हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल यानी कि कोशिका। तो जो इंडिविजुअल की बॉडी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सेल यानी कि कोशिका जो हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। तो सेल क्या करेगी, अगर सेल बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाएगी। जैसे कि एक सेल है, किससे आई है, मदर के ओवम से, और जो फादर है उसके स्पर्म से मिलके जायगोट बनता है। जायगोट की सेल होती है एक, वो सेल्स डिवाइड करती हैं, उनमें डिवीजन होता है। डिवीजन होके वो आगे एक गुच्छा बना लेती हैं। गुच्छा बना के वो कन्वर्ट हो जाती हैं टिश्यूज में, और बहुत सारे जो टिश्यूज हैं वो आपस में मिलके बना लेते हैं ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी का ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके, ऑर्गन कैसे, जैसे हार्ट हो गया, वेसल्स हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम, जितने भी सिस्टम बॉडी में बनेंगे वो सारे आपस में मिलके बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी। तो इस तरह से एक सेल से पूरी ह्यूमन की बॉडी तैयार हो जाती है। तो सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो सेल के अंदर क्या होता है, इसमें एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या करती है, सेल को बाहर से कवर करके रखती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और दूसरा प्रोटोप्लाज्म या साइटोसोल भी बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला द्रव होता है या फ्लूइड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसे बोलते हैं साइटोसोल यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका के अंग, ठीक है। तो जिसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स और साइटोस्केलेटन होता है। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर है सेल की जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जो कवर करके रखती है, एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए हो गया। डीएनए के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आगे डिटर्मिनेशन करते हैं ह्यूमन की बॉडी का, ठीक है, उसकी जो स्किल्स वगैरह है, क्रोमेटिन्स वगैरह, उन चीज़ों का। ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, धीरे धीरे पतले से धागे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिन बोलते हैं जिन्हें, पतले पतले धागों में कन्वर्ट हो जाएंगे और आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सॉरी न्यूक्लियर एनवल्प होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवल्प। इसके बाद आते हैं इसके ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में गोल्जी अपरेटस पाए जाते हैं जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होंगे। ये एक बोल सकते हैं कि कैनाल की तरह होते हैं, कैनाल की तरह दिखने वाली शेप होती है। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। दो टाइप के होते हैं ये, एक तो होता है सॉफ्ट, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम दो टाइप के रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ और दूसरे रफ। स्मूथ सिंपल होते हैं, जो रफ हैं उनकी जो सरफेस है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सरफेस पे राइबोसोम पाए जाएंगे, इसीलिए इन्हें बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कि
सेल का पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाया जाता है। तो ये है जो सेल है हमारा, उसकी स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो मिलके क्या करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। अब ये जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इन सभी का अलग अलग फंक्शन रहते हैं। तो इन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, छोटा सा सेल, उसकी बेसिक नॉलेज की सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारी सेल्स जुड़कर आपस में टिश्यू बनाती हैं। फर्स्ट सेल आती है पेरेंट्स से, यानी कि मदर और फादर से। मदर से एज ओवम के रूप में और फादर से एज स्पर्म के रूप में। आपस में उनके म्यूटेशन से बनता है जायगोट। जायगोट आगे डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, डीएनए होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा। वो डीएनए धीरे धीरे पतले धागों में कन्वर्ट हो जाते हैं और बीच में से हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से सेल में डिवाइडेशन होता रहता है और बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से बनता है पूरा सिस्टम, एक और ऑर्गन का सिस्टम, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम जब आपस में जुड़ते हैं तो पूरी ह्यूमन की बॉडी का निर्माण हो जाता है। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।